ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्टर एल एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी थ्रो स्विच के, थ्रो स्विच के। एक आर एक एल दोनों पैरेलल में है, एक बैटरी का, एक स्विच क्या है, के है, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ आर इज सेम एज दैट ऑफ कॉइल, मतलब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। और दो आइडेंटिकल बल्ब, मतलब उनके रेजिस्टेंस बराबर होंगे। कौन कौन से, B1 और B2 आर पुट इन ईच आर्म ऑफ सर्किट एज शोन। एक यहां रख दिया इसके साथ, एक इसके साथ रख दिया। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द टू बल्ब विल लाइट अप अर्लियर। जैसी की क्लोज करोगे कौन सा बल्ब इन दोनों में पहले जलेगा, कौन सा बल्ब इन दोनों में पहले जलेगा। और विल द बल्ब बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम, गिव जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसमें ही पूछ सकते हैं कि अगर की को वापस ओपन कर दिया तो कौन सा बल्ब पहले बुझ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा बोल देते हैं कि कौन पहले जलेगा और कौन देर तक जलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए, एल वाले की बात करते हैं। मतलब जो ये आर्म है हमारे पास, इस आर्म की बात करते हैं। देखो व्हेन की इज क्लोज्ड, करंट इज इंक्रीजिंग। व्हेन की इज क्लोज्ड करंट इज इंक्रीजिंग। कहां से कहां पर, 0 टू मैक्सिमम। जैसी आपने की क्लोज की, करंट इंक्रीज कर रही है 0 से मैक्सिमम तक। बैटरी कितनी करंट प्रोड्यूस कर लेगी, मान लो 5 एम्पियर प्रोड्यूस कर रही है। ये बैटरी कितनी करंट प्रोड्यूस कर रही है, 5 एम्पियर। जैसे मैंने की क्लोज की, इस बैटरी में 5 एम्पियर करंट आ गई। लेकिन 5 एम्पियर करंट आने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड। करंट तो इंस्टेंट आती है। ठीक है, मान लो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लगा, आधा सेकेंड लगा करंट को 0 से मैक्सिमम आने में, उससे भी कम लगता है। ठीक है, पर अभी आधा मान लेते हैं। 0 से 5 एम्पियर आने में आधा सेकेंड लगा, तो उस आधे सेकेंड के अंदर करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, करंट इंक्रीज कर रही है। तो जब करंट इंक्रीज कर रही है, जब करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो करंट इज इंक्रीजिंग। सोचो इसकी लूप में सोचो, करंट इंक्रीज कर रही है, करंट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। अब सोचो अगर आई इंक्रीज कर रहा है, आई कौन सा है, ये जो सर्किट का आई है वो है, करंट इंक्रीज कर रही है, तो इसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस होगी बी, वो इंक्रीज करेगी। जिसके अंदर फ्लक्स आएगा वो इंक्रीज करेगा। और क्या होगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड विच अपोजेस द इंक्रीज इन करंट। जो करंट बढ़ रही है उसको बढ़ने से रोक रहा है। मान लो करंट आई पॉइंट, मतलब 5 आनी थी, बढ़ रही है करंट, और ईएमएफ क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। क्या यहां अपोज करेगा, नहीं, तो यहां तो इंस्टेंटली बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन क्या यहां पे इंस्टेंटली बल्ब ग्लो करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया जो क्या कर रहा है, इस करंट को आने से रोक रहा है। ठीक है, तो कौन पहले जलेगा, कौन पहले जलेगा, B1 या B2। B2 में कुछ है ही नहीं ऐसा, B2 डायरेक्ट जा रही है करंट यहां से, बट इसमें करंट जा रही थी, ईएमएफ इंड्यूस हुआ जो अपोज कर रहा है इसको, तो पहले कौन चलेगा, B2। B2 जो क्या करेगा, पहले चलेगा। ठीक है, तो अपोजिज द करंट, और इसका मतलब क्या होगा, दैट इज B2 विल ग्लो फर्स्ट एज देयर इज नो सच फेनोमेना किसके अंदर, इन रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस में ऐसा कोई फेनोमेना नहीं होता जिससे ये जो है वो पहले जलेगा और ये बाद में जलेगा। कितना क्लियर है? फिर मान लो अब करंट मैक्सिमम हो गई 5 एम्पियर। करंट क्या हो गई? मैक्सिमम कितनी? 5 एम्पियर करंट होगी। अब सोचो, अब 5 एम्पियर करंट ही पास हो रही है, करंट कांस्टेंट है। जब करंट कांस्टेंट होगी तो बी क्या हो गया? कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? 0। जब ईएमएफ 0 हो गया, इंड्यूस ईएमएफ, तो अब कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। तो ये भी काम कर रहा है रेजिस्टेंस कितना, ये भी रेजिस्टेंस कितना। क्वेश्चन में गिवन है दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। जब रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी क्या आएगी? सेम आएगी। जब करंट सेम आएगी तो दोनों की ब्राइटनेस क्या होगी? सेम होगी। ठीक है या नहीं? ये कब है? ये पूरा पार्ट कब है? व्हेन करंट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो इसको ग्लो करने में इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्यों? इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो लिख लेते हैं अगला पार्ट एक बार कि व्हेन करंट इज कांस्टेंट, मैक्सिमम हो गई। अगर आई कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब जो बी आएगा वो कांस्टेंट, और जो फ्लक्स आएगा वो कांस्टेंट, और इंड्यूस ईएमएफ 0। ठीक है? तो आफ्टर सम टाइम बोथ bulb will glow with equal brightness. Both bulb will glow with equal brightness. ठीक है? एक ये पार्ट आ गया। ओके, अब इसके बाद व्हेन, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर दे दिया मैंने भी कि व्हेन की इज ओपन, की को वापस ओपन कर दिया तो क्या होगा? सोचो अब, अगर की को ओपन कर दिया तो अब क्या हो रहा है? की ओपन करने से करंट मैक्सिमम से 0 डिक्रीज कर रही है। ठीक है? करंट डिक्रीज कर रही है तो इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? उसको कम होने से रोकेगा। तो मतलब कहां लगेगा? सेम डायरेक्शन में लगेगा। बट यहां पे जैसे ही स्विच करंट हटी, ये तो करंट फ्लो करना बंद हो गई, तो ये एकदम से बुझ गया। लेकिन यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है जो इसको वापस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें अभी भी थोड़ी सी करंट फ्लो कर रही है जिसकी वजह से ये ग्लो करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये देर से जलेगा और देर तक जलेगा। कह सकते हैं ऐसा? देर से क्यों जल रहा है? क्योंकि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज कर रहा है। जब आपने की को ओपन कर दिया तो इसमें फिर से ईएमएफ इंड्यूस हुआ जो क्या कर रहा है? उसको कम होने से रोक रहा है। तो मतलब कहां होगा? वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से बल्ब ग्लो करता रहेगा। तो ये पहले जलेगा और पहले बुझ जाएगा, ये देर से जलेगा और देर तक जलेगा अगर हम ओपन कर देते हैं। ठीक है? ये लास्ट पार्ट दोनों पूछ सकते हैं आपसे, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकते हैं। तो व्हेन की इज ओपन, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ will tend to increase the current through, क्या था वो? इंडक्टर। hence bulb, bulb will glow, ठीक है, for some extra time as compared to bulb connected with resistor। ठीक है?